प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक समय की बात है कि एक जवान व्यक्ति जो वास्तव में योद्धा था, वो हमेशा कोई न कोई रुचि से भरा हुआ काम ढूंढता था। वो किसी फौज का योद्धा नहीं था, बस अपने आप में एक आज़ाद से घूमने वाला योद्धा था। जहाँ कोई रुचि वाला काम मिलता था, उस काम को वो करता था और इतना उत्साहित रहता था कि ये अपने आप में एक चमकता हुआ कवच पहन के चलता था। जो उसका आर्मर होता था वो पहन के चलता था। तो एक दिन वो घूमता घूमता एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां पर उसको बताया गया कि एक काफी गहराई में, जमीन की काफी गहराई में एक जगह, उस गांव में एक बहुत बड़ा गड्ढा है और उस गड्ढे में एक बहुत भयानक राक्षस रहता है। और इस राक्षस को अब तक कोई मार नहीं पाया है। तो इस योद्धा ने इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं उस राक्षस से लड़ूंगा और उसी के गड्ढे में, उसी की गुफा में जाके मैं उससे लड़ूंगा। और लोगों ने इस बात को कहा कि बहुत सारे योद्धा पहले भी इस गड्ढे में गए हैं, नीचे उतरे हैं, लेकिन अब तक हमें याद नहीं कि कोई भी बाहर निकल पाया है। तो जब योद्धा वहां पर पहुंचा अपना कवच पहने हुए, उसने देखा कि गड्ढा तो दिख ही नहीं रहा है, इतना गहरा है। और गड्ढे की जो एंट्री है, उस जमीन में से जहां से उसको उतरना है, वो बहुत ही छोटे डायमीटर का है। यानी आदमी आसानी से अपना कवच पहन के उतर भी नहीं सकता, इतना सकरा था वो शुरुआत का उसका मार्ग। तो उसने क्या किया, उसने अपना पूरा कवच उतार दिया और सिर्फ जो जरूरी अंदर के कपड़े थे वही उसने पहने। उसकी जो बड़ा सा चाकू था, या कह सकते हैं छोटी तलवार थी जो वो साथ रखता था, उसने उसको लेदर के पट्टे से अपने गले पर बांध दिया और एक बहुत पक्का रस्सा ऊपर बांधा और बाकी नीचे छोड़ दिया। और फिर उस रस्से के माध्यम से उसको पकड़ पकड़ के धीरे धीरे सरकता 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 वो नीचे उतर गया। और काफी जब नीचे गया तो उसको फिर उस गड्ढे की जमीन पैर को स्पर्श हुई। ठंडी जमीन थी। उसको थोड़े मिनट लगे कि आंख उस अंधेरे में एडजस्ट हो, क्योंकि बहुत ही अंधेरा था। और जैसे ही उसकी आंख एडजस्ट हुई तो उसको सबसे पहले तो एक टीला दिखा, एक ढेर दिखा। और इस बात को उसने एहसास किया कि ये ढेर पहले जो आए लोग थे उनकी हड्डियां थी और कुछ उनके हथियार भी पड़े हुए थे। फिर उसने और एक ढेर देखा, तब वो समझ नहीं पाया ये ढेर किस चीज का है। और जैसे थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर रहा था उस वातावरण में, उसने देखा कि एकदम वो राक्षस, एक आवाज आई तो उसको लगा राक्षस आ रहा है, तो एकदम वो तैयार हो गया। लेकिन देखा तो राक्षस तो सिर्फ एक खरगोश जितना ऊंचा राक्षस है। थोड़ा बहुत गुर्राने की आवाज करता था, लेकिन खरगोश से भी बड़ा नहीं था वो। और उस राक्षस ने अपने हाथ हिलाए और अपनी आवाज में जो भी वो आवाज कर सकता था वो की, और अपने आप को खूंखार दिखाने की कोशिश की। तो योद्धा ने एकदम एक तलवार जो नीचे पड़ी थी उसको उठा लिया और एक तलवार जो नीचे पड़ी थी पहले की, और उसके पीछे भागा। लेकिन एक चूहे की तरह वो एकदम, वो राक्षस उस दूसरा जो ढेर था उसके पास एक और छेद था, उसके अंदर घुस गया। तो जैसे ही योद्धा उस दूसरे ढेर के पास पहुंचा, टीले के पास पहुंचा, उसने देखा ये तो कोई
और ही चीज है इस टीले पे। उसने देखा कि चकोतरे की तरह बड़े बड़े सोने के गोले थे, सोना धातु, और बेर जितने बड़े बड़े हीरे, वो सब उस दूसरे टीले से बने हुए थे। मतलब वो टीला सोने के गोले और ये हीरे से बना हुआ टीला था। उसने सोचा अगर थोड़ा सा ही ये एक दो सोने के गोले और एक दो हीरे मिल जाते तो जीवन में राजा की तरह एक आदमी जी सकता है। और अब उसके सामने ये सोना और हीरा ही था। वो भूल गया कि मैं राक्षस को मारने के लिए आया हूं, और उसने ये सोचा कि चलो ऐसा क्यों नहीं करते, मैं वापस चला जाता हूं, लोगों को बता देता हूं कि यहां पर इतना खजाना है, लोग मेरा विश्वास करेंगे। लेकिन मैं ले कैसे जाऊंगा, इस खजाने को ले कैसे जाऊंगा? मैंने तो कपड़े, जो पॉकेट वाले कपड़े थे जिसमें जेबें थी, वो सब ऊपर छोड़ दिए हैं। कैसे ले जाऊंगा? और इतना ऊपर चढ़ना है, वो भी हाथों और पैरों से रस्सी पे खिसका खिसका के ऊपर चढ़ना है। उतरना तो आसान था, चढ़ना है। उसने सोचा चलो मैं एक ही हीरा ले जाता हूं और इसको मुंह में रख देता हूं, और फिर लोग विश्वास करेंगे, बाद में मैं और लेने के लिए आ जाऊंगा। इसी तरह तो उसने ढूंढा और जो सबसे बड़ा हीरा था उसने उसको अपने मुंह में डाल दिया और ऊपर चढ़ना शुरू किया। और अपने पैरों से भी उसने रस्सी को दबा के रखा और हाथों से खींचता खींचता ऊपर चला गया, और अपनी जबान से मुंह के तालू पर उस हीरे को दबा के रखा। और जो ऊपर जाने की यात्रा थी उसकी, वो इतनी आसान नहीं थी। ये तो हम सबको मालूम है, नीचे उतरना ये हमेशा चढ़ने से आसान होता है, चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और जब वो आधे से ज्यादा ऊपर पहुंच गया तो उसकी सांस अब फूलने लगी, थक गया। अब मुंह से सांस लेना अवश्य था, और जैसे उसने मुंह खोला तो वो हीरा उसके सांस की नली में जाके फंस गया, और वो जल्दी ही बेहोश हुआ, और उसके हाथ उस रस्सी से छूटकर वो धाड़ करके नीचे गिरा और उस हड्डियों के ढेर पर जाके वो गिरा और मर गया, क्योंकि ऊंचाई काफी हो गई थी जहां वो पहुंच गया था। तो इसलिए पता चलता है कि जो राक्षस था वो छोटा जानवर नहीं था। वास्तव में वो जो छोटा प्राणी या खूंखार अपने आप को बना रहा था, वो राक्षस वास्तव में नहीं था। राक्षस जो उस गड्ढे में था वो थी लालच। मनुष्य के हृदय में वो लालच जो आसान धन को और बिना मेहनत किए हुए नफे को चाह रही थी, वो लालच। और उस संसार के या धन के चमक धमक ने उसको मौत के मुंह में डाल दिया। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत कहा, उस दृष्टांत का एक वचन में पढ़ता हूं। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है, यानी बीज। जो झाड़ियों में बीज बोया गया वो ये है, जो वचन तो सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। इसको कैसे समझे? ये प्रभु यीशु ने परमेश्वर का राज्य समझाते समय ये दृष्टांत कहा था। प्रभु ने कहा कि वो स्वयं बीज बोने वाला व्यक्ति है। प्रभु यीशु ही बीज बोने वाला व्यक्ति है। वो बीज क्या है? वो बीज है उद्धार का संदेश, उद्धार का सुसमाचार। और ये क्या है उद्धार का सुसमाचार?
बुरा समाचार क्या होता है? बुरा समाचार, मौत का समाचार बुरा समाचार होता है विशेषकर। तो सुसमाचार क्या होता है? जीवन की बातें, ये शुभ या सुसमाचार होता है। तो उद्धार का सुसमाचार जीवन लाने वाली बातें हैं। और यह सुसमाचार बताता है कि पापी को अब पाप में मरने की आवश्यकता नहीं है। पापी को नरक के दंड में हमेशा के लिए भस्म होने के लिए और जलने के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन पापी पापों की क्षमा पा सकता है। उद्धार, मुक्ति और अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पा सकता है। प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए अपने प्राण दे दिए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जो सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के पापों को क्षमा करता है और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। ये है वो उद्धार के सुसमाचार का बीज। और प्रभु यीशु इस बीज को बोने के लिए आया। पहले तो अपने आप को बलिदान किया और फिर अपने चेलों को कहा, जाकर पूरे संसार में संदेश को बता दो कि हर जगह हर मनुष्य पश्चाताप करे और मुझ पर विश्वास करे। तो इसलिए आज ये संदेश पूरे जगत में प्रचार किया जाता है। धर्म बनाने के लिए नहीं, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, परंतु ताकि मनुष्य आने वाले प्रकोप से बच जाएं। तो 4 प्रकार के लोग इस बीज को अपनाते हैं, या 4 प्रकार के लोगों का कैसा कैसा व्यवहार होता है इस बीज के प्रति। पहले तो वो होते हैं जो सुनते हैं, नजरअंदाज करते हैं। उनके मन से ही ये संदेश छूट जाता है। दूसरे वो होते हैं, उनको अच्छा तो लगता है, बड़े उत्साहित होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने पे कई बार सतावन आता है, अक्सर सतावन आता है। लोग मजाक बनाते हैं, लोग इल्जाम लगाते हैं, तो इससे डरकर वो लोग पीछे हट जाते हैं, प्रभु यीशु का विश्वास छोड़ देते हैं। तीसरे वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे इस योद्धा के समान होते हैं। वो इस वचन पर विश्वास करते हैं, उनको बड़ी इच्छा होती है पापों की क्षमा प्राप्त करने की। उनकी इच्छा होती है कि हम पवित्र जीवन बिताएं। प्रभु यीशु ने जो हमारे सामने उदाहरण रखा, अपना बलिदान दिया, हम उसके पीछे चले, उस पर विश्वास करते हुए चले। उनकी इच्छा तो होती है, लेकिन जब वो संसार की चमक धमक देखते हैं, जब धन का लोभ उनके आंखों में आता है, जब पाप का धोखा, जब शारीरिक अभिलाषाओं उनके घेर लेती है, तो वो वचन दब जाता है। जो जीवन की सांस शुरू हो सकती थी उनके अंदर, वो घुट जाती है। वैसे ही जैसे योद्धा घुट घुट कर मर गया। और ऐसे लोग कभी उद्धार नहीं पा सकते। और चौथे वो होते हैं जो सही रीति से वचन को, उस सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की सहायता से पापों को त्याग देते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करके बाकी जीवन पूरा करते हैं। प्रभु यीशु का वचन बाइबल उनके जीवन की गाइड और हैंडबुक बन जाती है। परमेश्वर का लिखित वचन वो उनके लिए बन जाता है। तो आपको पहले, दूसरे या तीसरे लोगों के समान नहीं होना है, चौथे के समान होना है, जिन्होंने हृदय की सच्चाई से प्रभु यीशु के वचन को एक्सेप्ट किया। और जो भी सच्चे हृदय से प्रभु यीशु के पास आता है, परमेश्वर उसको कभी भी बाहर नहीं निकालता। तो इसलिए आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।